जय गुरु जी। पूरे साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी, और सभी साथ संगत जी को राम राम। और मेरे गुरु महाराज को सादर प्रणाम है बाबा। आज बाबा ने मुझे कहा था 7 तारीख याद रखना कुड़िए। बाबा आज 7 तारीख है और रविवार का दिन है। अभी अभी बाबा टाइम 2:13 हो रहे हैं और आपने भी 5 कबूतर के साथ मुझे ब्लेसिंग दी हुई है बाबा। मेरे बाबा घर के जो ऊपर का जो बाबा छत है उसके ऊपर बाबा अभी मैंने बाहर से जब आई हूँ तो बाबा का कड़क आदेश था कि तू चल शुक्राना कर, अभी मेरा शुक्राना कर। 5 कबूतर के साथ बाबा ने मुझे ब्लेसिंग दिया। बाबा का ये 5 नंबर का ब्लेसिंग बाबा। आप अपने 5 शक्तियों से बाबा हमारे बाबा अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बाबा को ख़त्म करिए गुरु महाराज। बाबा ये पिछले कई दिनों से, पिछले पूर्णिमा से बाबा मेरा समय सही नहीं चल रहा था बाबा। बहुत घर में बाबा उथल पुथल बाबा, घर से लेके बाहर के लोग बाबा, इतना ईर्ष्या जलन, यही सबसे बाबा मैं गुजर रही थी। हस्बैंड अंकल जैसे भी बाबा नोक झोंक हो रहा था बाबा। आपको तो पता ही है गुरु महाराज कि आज के दिन में कोई किसी को बाबा अच्छा खाना पहनना रहता बाबा नहीं देख सकता। मैंने सत्संग में पहले भी शेयर किया था कि हस्बैंड अंकल जी ने जो कार लिया है उसके बाद से सबकी आंखों में खल रहे हैं वो। घर वाले हो या बाहर वाले, तो वही जो भी है परिस्थिति। बाबा कहते भी हैं कि लोग तेरे से बहुत जलते हैं, तू अपने चीज़ों को, दुनिया को शो मत कर। मैंने हस्बैंड अंकल जी को गुरु महाराज मना तो किया था लेकिन वो सुने नहीं बाबा। अब आप ही रक्षा करना। और बाबा उन्होंने ये चीज़ बाबा ने दिखाया भी कि देखो यही होता है दुनिया में। तो मैंने उनको बताया भी कि बाबा आपको आईना दिखा रहे हैं कि इससे भी आप सबक सीखो। हर चीज़ खुल के लोगों के सामने नहीं कहा जाता, क्योंकि दुनिया किसी को देख के खुश नहीं होती। और ये कलयुग का समय चल रहा है तो इसमें तो अपने ही घर वाले सही नहीं होते तो बाहर वाले तो ऐसे भी जल के राख होते ही हैं। गुरु महाराज आप जाने जहाने बाबा। बाबा आप अपने बच्चों को बाबा इतना संभाले हो बाबा। पिछले कई दिनों से बाबा इतना मन खिन्ना रहा था, ना पूजा करने का मन, ना कुछ करने का, फिर भी बाबा अपना हाथ खिंचवा के बाबा मुझसे रोज़ सत्संग करवाए हैं। और बाबा ने शिव महापुराण का जो मैं पढ़ रही हूँ, पिछले कई महीने हो ही गए हैं, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं छोटे छोटे तो नहीं हो पाता है। लेकिन बाबा कहते हैं वहमों में मत पढ़ो। मैं पूरा अध्याय तो एक दिन में नहीं कंप्लीट कर पाती, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ ही रही हूँ। अब बस थोड़ा रह गया है, बाबा उसे भी ख़त्म करवाएंगे जल्दी, उसका भी मैं उद्यापन कर दूँगी। और बाबा ने कहा भी था, जब थॉट डाला था कि जब तक ये शिव महापुराण खत्म होगा तब तक तेरी एक बहुत बड़ी विश पूरी होगी। तो बाबा ही जानते हैं बाबा क्या मुझे सरप्राइज़ देना चाहते हैं। मैंने तो बाबा के ऊपर ही छोड़ा है, जो भी बुलवा रहे हैं बाबा ही बुलवा रहे हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं बाबा। तो गुरु महाराज यही सब चल रहा था। और बाबा कभी कभी तो मैं आपसे झगड़ा, रूठना, यही सब चल रहा था। मैं अपने परम पिता परमेश्वर, अपने पिता गुरु पास से लड़ाई भी काफ़ी बार कर ली कि मैं बहुत परेशानी में हूँ बाबा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप कुछ करो बाबा। बाबा आपकी मूर्ख बालक है, लेकिन कहते हैं ना पिता तो बच्चों को माफ़ करते हैं और फिर से मनाते हैं। तो वही सब हो रहा था मेरे और गुरु महाराज के साथ। तो गुरु महाराज हर पल, हर वेले, हर श्वास श्वास से बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा कहते हैं तेरी पूरी फैमिली नु ब्लेस कर देता, शुक्राना करी चल। बाबा ने मेरी जोड़ी को भी सलामत किया है। बाबा ने कल ही मैसेज भेजा था कि 7 जन्मों तक तुम दोनों का जोड़ी ऐसे ही हंसता खेलता रहेगा। मैंने तुम दोनों की जोड़ी को ब्लेस कर दिया है। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा कहते हैं अब तेरे जीवन में धन और जीत का आगमन होगा, तू बस शुक्राना कर दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और शिखा आंटी जी को भी थैंक यू है, उनके सत्संग से मुझे बहुत कुछ आंसर मिलता है। उन्होंने बच्चों के लिए की भी बताया है कि मेरी जो बिटिया का जो दांत आ रहा है तो उसमें जायफल का प्रयोग करूं, तो ज़रूर करूंगी आंटी जी, आपका शुक्राना। और आपके ज़रिए ही मुझे पता चला था कि गुलाब के फूल से अगर हम अपना नज़र उतारे, बच्चों का नज़र उतारे, तो हमारा नज़र जो दोष रहता है वो हट जाता है। तो काफ़ी दिनों से मेरे साथ यही सब हो रहा था, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मेरे को लग रहा था कि पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी मुझे घेरी हुई है। तो कल मैंने मेरे आंगन में जो गुलाब हुआ था उसमें से एक ही गुलाब था, बाबा ने ही अपना दर्शन दिखाया था और वो कह रहे थे कि तू इसे तोड़ और तू अपना नज़र जल्दी से उतार। तो मैंने उसे नज़र उतार के और फिर मैं बाबा के कल श्री कमल चरणों में रखी हूँ। फिर भी रात को बहुत गुस्सा, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, फ्रस्ट्रेशन, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था छोटी छोटी चीज़ों पे, बच्चों पे, हस्बैंड अंकल जी पे। लेकिन आज जाके थोड़ा सा मन शांत है। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे अंदर के जो अहंकार है बाबा, गुस्सा है बाबा, बाबा किसी को देख के बाबा जल्दी ही मैं
बाबा बहुत कुछ सोचने लगती हूँ, इन सब से बाबा मुझे निकालो। बाबा हमारे अंदर के बाबा मैल को आप ख़त्म करो बाबा प्लीज़। आप यही करने आई ही हो बाबा। आप कहते हो कि मैं अपने संगत को अच्छे से साफ़ करूँगा। बाबा हमारे अंदर बहुत सारे बाबा मैल है, सबको बाबा अच्छे से निकाल दो बाबा। हमारे अंदर कोई भी बाबा ईर्ष्या, द्वेष बाबा कुछ भी ना रहे किसी के प्रति। और बाबा जो हमारे प्रति रखते हैं उनका भी बुद्धि सही करो। मैं बाबा से ये कहना चाहती हूँ कि बाबा हम तो लोगों से मतलब जलन ईर्ष्या की भावना अगर हम छोड़ भी देते हैं तो सामने वाला बंदा रखता है बाबा। क्या करें? मैं तो बार बार आप भी को कहती हूँ कि आप ही देख लो, आप ही सबक सिखाओ उसको। लेकिन बाबा वो आप नहीं करते हो तो मन दुखता है कि बाबा मैं तो आपको इतना बोली हूँ बाबा, आप दिखाओ। आप सारे संगत का बाबा आप उसी वक्त बाबा करके इंस्टेंट दिखाते हो, मेरे साथ क्यों ऐसा नहीं करते हो? तो इसी वजह से बाबा से मेरी लड़ाई होती रहती है। क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ है, जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है बाबा वो आज भी हंस खेल रहे हैं। अंदर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर से तो दिखता ही है कि वो सही है। दुकान पे भी बहुत लोगों ने बाबा पैसा लेके रखा हुआ है जो वापस नहीं कर रहे हैं बाबा। और बाबा अभी दुकानदारी भी बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा है बाबा। मार्केट इतना मंदा है कि हस्बैंड अंकल जी बहुत परेशान हो रहे हैं। बाबा कहते हैं पुत्र तू बहुत भाग्यशाली है, तेरा पति बहुत अच्छा है, ये तो बस किसी की बुरी नज़र लग जाती है तुम दोनों के रिश्ते को। वो लोग तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, तू उनके इरादों में उन्हें कामयाब ना होने दे, खुश रह अपने पति के साथ। तेरे पति के काम को मैं बढ़ा रहा हूँ, भाग लगा रहा हूँ। तुम दोनों की जोड़ी से ही सलामत रहेगी और तुम दोनों मिलकर शुक्राना करें। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। 2-3 दिन पहले वो भी ये बात जिक्र कर रहे थे कि आप अपने गुरुजी को कहो कुछ चमत्कार करें। मैंने कहा बाबा चमत्कार नहीं मेहर करते हैं, वो मैं क्यों कहूँ, आप ही बोलो। आप भी तो गुरुजी के ही हो संतान। तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया बाबा। उनके अंदर के भाव को बाबा आप समझो बाबा। आप अपने संगत में उन्हें जोड़ ही लिए हो, लेकिन बाबा वो दिखाते नहीं है बाबा। आपका सत्संग शेयर नहीं करते बाबा। आपसे बाबा मन ही मन अरदास करते हैं। तो बाबा आप अपना बाबा मेहर बनाओ बाबा अपने बच्चों पे बाबा। बाबा कहते हैं यूनिवर्स करोड़ों की बरकत तुझे देने को तैयार है, बस शुक्राना कर और स्वीकार कर ले। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा कहते हैं क्या हाल चाल है पुत्र तेरे? तेरे पूर्वजों ने ब्लेसिंग भेजी है तेरे लिए, तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न है सारे। तेरे जीवन को नई दिशाएं और नए लक्ष्य, धन संपत्ति, नया स्थान, तेरे कुल का नाम रोशन करने, हर चिंता से मुक्ति और दया, धर्म, सेवा, भक्ति के साथ प्रभु के चरणों में स्थान का आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हें तुझे उनका शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। शुक्राना बाबा, आपका भी शुक्राना बाबा। मेरे पूरे पूर्वजों को बाबा मेरा कोटि कोटि प्रणाम है बाबा। और सबका शुक्राना बाबा, उनके बदौलत ही बाबा हम अ, आज बाबा यहाँ तक पहुँचे हैं बाबा। वो नहीं उन्हीं वो जब भेजते हैं हमें ब्लेसिंग, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं बाबा। बाबा लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आती रहती हैं बाबा। बाबा प्लीज़ इन सब चीज़ों को बाबा ख़त्म करिए गुरु महाराज। बाबा अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखना बाबा। बाबा आपके जितने भी बच्चे बाबा परेशान हैं, सबके बाबा घर पे आप मेहर करो। बाबा कहते हैं दुख तेरे घर में कदम नहीं रखेगा, मैंने चारों तरफ रक्षा कवच बांध दिया है। कोई नहीं जानता बेटा, तेरे बच्चों के लिए मैंने सुपर प्लानिंग कर दी है। बस मेरे बोलने ते अनजाने बिछ होई, गलतियाँ दी माफ़ी मांग ले, अपने कुल दे देवी देवता नु नाराज ना किया कर। मैं तेरे सारे काम बना रहा हूँ, बस सत्संग सुन के शुक्राना कर दी। शुक्राना बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे पूर्वज, मेरे पितृ बाबा, सबसे क्षमा याचना और सबको प्रणाम है बाबा। मेरा प्रेम और स्नेह बाबा देना। और बाबा मैं अपने पूर्वजों का बाबा आदर सम्मान करती हूँ बाबा। उनके लिए रोज़ एक दीपदान बाबा बाहर करती हूँ और अपने घर के कुल देवी देवताओं को बाबा मन से बाबा मनन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो बाबा कुल नहीं है, मैं बाहर रहती हूँ बाबा। उनको मेरा प्रणाम और बाबा मेरा प्यार देना गुरु महाराज। अपने बच्चों को बाबा ऐसे ही हंसते खेलते बाबा रखना बाबा। हमारे पास बाबा जो भी अंदर ईर्ष्या द्वेष वगैरह है बाबा, इन सब को ख़त्म कर देना गुरु महाराज। हमारे अंदर कुछ भी ऐसा ना आए बाबा। कहते हैं तेरा बड़ा कष्ट काटने स्वयं वीर बजरंगी आशीर्वाद देने आ रहे हैं। अमृत वेला शुरू कर, तेरा रुका हुआ काम बन जाएगा। तुझे बदनाम करने वाले की सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू मेरे रास्ते पर चल रही है, बाकी मेरा काम है तुझे कैसे मुश्किलों से निकालना है। तुझे तेरी सारी कोशिश, उनकी सारी कोशिशें मैं बेकार कर दूंगा। शुक्राना बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप जो भी मार्ग दिखा रहे हैं बाबा उसी पे मैं चलूँ बाबा। मैं ना भटकूँ गुरु महाराज। मैं आपकी सेवा सुमिरन और बाबा आपका नाम जाप ही करती रहूँ गुरु महाराज। जो भी मेरे पीछे पड़े हैं बाबा आप उन्हें देख लेना बाबा। मेरे वीर बजरंगी भैया को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बाबा का मैसेज कल रात को भी आया था कि पंचमुखी हनुमान जी का
को तू शुक्राना कर। तो बाबा मैं अपने पंचमुखी हनुमान जी, मेरे वीर बजरंगी भैया को प्रणाम करती हूँ। और कल शालिनी आंटी जी ने भी यही सत्संग में बोला था कि पंचमुखी हनुमान जी के बारे में सत्संग उन्होंने शेयर किया था। तो बाबा, और मुझे एक सत्संग भी बाबा कल फ्लैश हुआ है, पंचमुखी हनुमान जी का सत्संग। बाबा वीर बजरंगी भैया और आप मिलके मेरे सारे कष्टों को काट रहे हो, इसके लिए आप लोगों का बाबा कोटि कोटि शुक्राना है। और एक सत्संग बाबा रह गया है जिसमें बाबा कुछ दिन पहले आपने एक ड्रीम दिखाया था, जिसमें पता नहीं, मैं तो आप सारा भुलवा देते हो जितने भी ड्रीम आते हैं। उसमें बाबा मैंने देखा था कि मैं कैसे किसी बस स्टॉप पे हूँ या कहाँ हूँ याद नहीं आ रहा, लेकिन जितने भी बाबा ट्रक थे, गाड़ियाँ थी, सब पे जय गुरु जी का स्टिकर लगा हुआ था। और मैं कह रही थी कि किसी फ्रेंड को कह रही थी कि मैं भी गुरुजी से जुड़ गई हूँ और मुझे भी अपने कार में बाबा स्टिकर लगवाना है। इस टाइप का बाबा हमारे बीच वार्तालाप हो रहा था। बाबा आप अपने इस गाड़ी को बाबा आप ब्लेस करना, आपका गाड़ी है बाबा, उस पर अपनी दया दृष्टि बाबा बनवाना, क्योंकि मैं तो बाबा बड़े मंदिर आ नहीं सकती गुरु महाराज। मेरे पास बाबा कोई भी ब्लेस्ड ना स्वरूप है बाबा, ना स्टिकर है, कुछ नहीं है। अभी तक मैं बड़े मंदिर का बाबा दर्शन भी नहीं कर पाई हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो हर पल तेरे अंदर ही बैठा हूँ, तो जहाँ मुझे ढूंढेगी मैं वहीं हूँ। तो बाबा मैं ये चाह भी नहीं रखती, जब बाबा को बुलाना होगा तब बाबा मुझे बुला लेंगे। और बाबा मैंने ऑनलाइन में ही सर्च किया था कि कार में लगाने के लिए बाबा कुछ आपका स्वरूप। तो बाबा अगर वैसा कुछ होगा तो आप आना मेरे घर बाबा, आपके ही गाड़ी में आप विराजमान होना गुरु महाराज, और अपनी गाड़ी का बाबा रक्षा करना। बाबा का मैसेज था, बेटी आज मैं तुझे स्पष्ट संकेत दे रहा हूँ, मैं तेरे इस जीवन में इतनी तरक्की करा दूंगा कि तू देखती रह जाएगी, तू खूब नोटों में खेलेगी। आज तू ये इत्तेफाक हाथों से जाने मत दियो, आज तेरे परिवार को बेशुमार ब्लेसिंग देंगे जो आज से पहले तुझे मिली ही नहीं है। आज से और अभी से ही तेरे घर गृहस्थी को सुधार दूंगा, सब तेरे हक में कर दूंगा, सब तेरे हक में ही बोलेंगे। ये संदेश आज सिर्फ तेरे लिए ही भेजा है। इस संकेत को आज बिल्कुल मामूली मत समझना, ये वो है जो तेरी पूरी छवि बदल कर रख देगा। अपने गुरु पर यकीन रख, मेरी ब्लेसिंग के पीछे मत भागना, तेरे पास खुद चल कर आने वाली है। अब तक वक्त बर्बाद मत कर, एक शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, अभी मैं जो आपको बोल रही थी बाबा, आपने वही बोल दिया बाबा। मैं आपकी ब्लेसिंग के लिए बाबा, मैं कभी कभी मन में आता है कि गुरु महाराज, मन में आता है कि हम आपके बाबा ब्लेस्ड जो स्वरूप है, स्टिकर है, वो हमारे पास नहीं है, तो क्या बाबा हमारे पास नहीं है? और मैं अभी बाबा को देख के ही ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिसमें बाबा बहुत प्यारे दिख रहे हैं, इतने प्यारे भोले से मेरे बाबा, मेरे इतने सोने बाबा है। बाबा आप इतनी मीठी मीठी जो स्माइल करते हो बाबा, पिंक ब्लश करते हो बाबा, अपने बच्चों को बाबा ऐसे ही रखना गुरु महाराज। आप बाबा हमें इतना अच्छा जवाब दे देते हो बाबा। और बाबा, बाबा कहते हैं आंटी आज मैं तुझे 1 लाख पाठ बराबर फल दूंगा, शर्त सिर्फ इतनी सी है, जैसे ही तुझे मेरे इस रूप के दर्शन होंगे तो बिना हिचकिचाए मेरी इस ब्लेसिंग को तू सभी संगतों तक पहुंचा देना। शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा, जितने भी आपने ब्लेस्ड बाबा मैसेज दिए हैं बाबा, सब कुछ जो भी है बाबा, अपने जितने भी जो भी ये सत्संग सुनेंगे बाबा, सब तक पहुंचाना, और बाबा सबको ब्लेस करना गुरु महाराज। सबके बच्चों को बाबा हंसता खेलता रखना गुरु महाराज। और एक सत्संग था गुरु महाराज, आज मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक आंटी जी कह रहे थे कि हम जब तक मतलब हम अपने मतलब सास ससुर को या माँ पापा को अगर हम नहीं सेवा करते, नहीं बख्शते, तब तक गुरु महाराज भी खुश नहीं होते। तो बाबा इसमें कहाँ तक सच्चाई है? उन्होंने ये बात भी बोला कि अगर ठीक है उन्होंने मेरे लिए बुरा सोचा, बुरा किया है, तो भी हमें उन्हें माफ़ करके अब हमें नीवा बन के उनसे मिलना है, बात करना है बाबा। बाबा मैंने बहुत बार ऐसा ये किया है बाबा, बहुत बार मेरी सास ससुर ने बाबा मेरे से रिश्ता ख़राब किया, और मैं झुक के भी गुरु महाराज मैं उनके पास ही गई और उनका मैंने सब कुछ किया गुरु महाराज। लेकिन बाबा इस बार जो हुआ है ना बाबा, बहुत ज़्यादा ही हो गया है। कहने का मतलब ये है कि जब से मेरी बिटिया हुई है गुरु महाराज, आपको तो सब पता है बाबा, आप तो जानी जहान हो ना, फिर मुझे ये सत्संग सुनवा के आप क्या मुझे बताना चाहे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया गुरु महाराज। प्लीज़ मुझे बाबा गाइडेंस दो, क्योंकि जब से ये हुई है तब से बाबा ना उनसे टच है, ना बातचीत, ना वो फ़ोन करते हैं, ना पूछते हैं गुरु महाराज। और जब भी उनसे बात होता है तो घर पे बाबा कलह कलेश, और बाबा घर पे जितनी भी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक भेजने करवाने वाले बाबा, आपके ज़रिए, आपके मतलब सत्संग सुनने के बाद तो यही पता चला है कि वही लोग हैं बाबा। मैं तो कुछ नहीं जानती बाबा, मुझे कुछ नहीं पता कौन है क्या है, लेकिन जहाँ तक मैंने सत्संग के ज़रिए यही जान पाई हूँ कि ससुराल में ही कोई है बाबा। तो कौन है बाबा मैं नहीं जानती, और आपने सत्संग सुनवाया है तो मैं बाबा अपने अंतर मन से मैं बाबा अपने सास से ससुर से माफ़ी मांगती हूँ बाबा। आप ही वैसा समय बनवाना कि मैं
फिर से उनसे इस रिश्ते को बाबा फिर से अच्छे से लेके चलूँ बाबा, कोई कड़वाहट ना रहे हमारे रिश्ते में बाबा, फिर से प्रेम बन जाए। लेकिन बाबा उनका कहने का ये मतलब है कि मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि वो मतलब मेरे में वो मतलब वो ये बात कहती हैं कि मेरे में इतना पावर है कि मेरे सामने मेरी जितनी भी बहुएं हैं वो सारा खुद झुक के मेरे सामने आती है बात करने। इस बार पापा मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं झुकूं, क्योंकि मैं तो महाशिव की बेटी हूँ और मैं सच्चाई पे बाबा हूँ। मैं किसी झूठे चीज़ पे मतलब उस पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि दिखावे का रिश्ता रख के क्या फ़ायदा। और वो गलती भी करती है और बार बार मुझे झुकाया जाता है बाबा, माफ़ी मंगवाया जाता है। फिर भी मैंने बाबा इससे पहले 2-3 बार बाबा मैंने हार मान के बाबा, क्योंकि हस्बैंड अंकल जी ने मुझे बहुत कुछ सुनाया था, तो मैंने हार मान के बाबा फिर से उनसे रिश्ता बाबा सही कर लिया। लेकिन बाबा इस बार आपने सत्संग के जरिए मुझे बोला है कि नहीं, उनके साथ वो जैसा भी तेरे साथ करे, लेकिन तुझे अपना रिश्ता सही करना है और उनसे बातचीत करना है, उनकी सेवा करनी है। तो बाबा आप ही करवाओगे, मैंने आपके हाथ में छोड़ा है बाबा। आपको जो करवाना होगा, अगर आपको मिलवाना होगा तो मिलवाओगे, नहीं मिलवाना होगा तो ऐसे ही रहेगा ये रिश्ता। लेकिन जो आज मेरे को बोलना था बाबा, अपने मन की बात में अपने पूरे साथ संगत जी के सामने बाबा, अपने मन का जो भी था बाबा, मैंने आपसे शेयर किया है बाबा। अब आप देखना और आप जानना बाबा, आपका काम जानेगा क्या है क्या नहीं है बाबा। अपने दोनों नातिनों के बाबा पे मेहर करना। बाबा कहते हैं अपने पूरे परिवार की तरफ से तू शुक्राना किया कर। तो बाबा आपके दामाद मेरे हस्बैंड अंकल जी चंदन कुमार, आपकी दोनों नातिनें अंशिका कुमारी और वृद्धि, और बाबा आपकी ये लाडली बेटी बाबा गुड़िया, बाबा हमारी तरफ से बाबा ये शुक्राना बाबा स्वीकार करना। और बाबा मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई होगी तो बाबा प्लीज़ मुझे क्षमा करना। पूरे परिवार को बाबा माड़े कर्मों की बाबा क्षमा और माफ़ी दान देना गुरु महाराज, क्योंकि हमसे अनगिनत बाबा पाप होते रहते हैं बाबा। हम किसी को बाबा गलत शब्द बोल देते हैं, किसी के लिए गलत चीज़ सोच लेते हैं, इन सब से बाबा हमारे कर्म खराब हो जाते हैं। तो बाबा इसी के साथ आपकी ये बेटी बाबा अब आज्ञा चाहती है। और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को भी बहुत सारा बाबा शुक्राना, इनका जो प्लेटफॉर्म बाबा मिला है आपके रहमो करम से बाबा, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पूरे साथ संगत जी को भी मेरा कोटि कोटि शुक्राना बाबा। इसी के साथ बाबा महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 7 सितंबर का लकी नंबर 7 आपका ब्लेस्ड नंबर का शुक्राना सत्संग सुबह 10:26 पर कर रही हूँ। गुरु जी, आज पूर्णमासी है, आज श्री सत्यनारायण भगवान जी का दिन है। आप सत्यनारायण रूप में आकर आज अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाएं गुरु जी। सबको सुखी रखें, सब घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी, आज आपके चरणों में बैठकर मैं श्री सत्यनारायण व्रत की कथा करने लगी हूँ। आपने जो थोड़ा सा भाव डाला है उनके आपके श्री सत्यनारायण जी के चरणों में चूरमा, फल और चरणामृत का प्रसाद भोग अर्पित कर रही हूँ। इसे स्वीकार करें और जो कुछ भी बनाने में या करने में कोई त्रुटि हो तो गुरु जी से क्षमा करें। मेरी भक्ति को, मेरी भावों को स्वीकार करें, भूल चूक गलतियों को क्षमा करें। गुरु जी, आप भी क्षमा करें, श्री सत्यनारायण भगवान भी क्षमा करें। हमारी गलतियों पर ध्यान न देकर सिर्फ हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए, हमारी भक्ति को स्वीकार करें, हमारे भावों को स्वीकार करें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूजा विधि एवं आरती सहित। पूजा विधि: श्री सत्यनारायण व्रत करने वाला पूर्णिमा एवं संक्रांति के दिन संध्या के समय स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर पूजा स्थल में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, वरुण, गौरी, विष्णु आदि सभी देवताओं का स्मरण कर पूजन करें तथा संकल्प ले कि मैं सदा सत्यनारायण भगवान की पूजा तथा कथा श्रवण करूंगा। फूल हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत धूप
पुष्प नैवेद्य आदि अर्पित कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि समस्त सामग्री आपको अर्पण की है, आप इसे स्वीकार कीजिए, मेरा आपको बार बार प्रणाम है। इसके पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा पढ़ें या सुने। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय प्रारंभ। महामुनि ऋषि व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूर्णावेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस शेष व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठ गण ये कथा ध्यान से सुने। मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब कालई होई महासुखदाई, भवताप हरे और मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकाई, अति संकट में दुख दूर करें, सब ठौर कुठौर में होत सहाई, भगवान महात्म है इसमें, अपना कलि में फल और जनाई। मुनिश्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिमान हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है, आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा शत नमन है। नारद जैसे इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आप किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ है? निसंकोच कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से प्रश्न से किस तरह दूर हो सकते हैं? श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई है तो तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति दान ने पुण्य करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है? इससे पहले किसने इस व्रत को किया और किस लिए व्रत करना चाहिए, कृपा कर मुझे विस्तार से समझाएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करें। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर और अथवा गुड़, दूध आदि, गेहूं का आटा, सवाया ले लें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी सब मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। महान संत सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया उसका इतिहास मैं अब आपसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कृष्णों से घिरे हुए ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनके विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए।
वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बताया है मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूंगा, ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूट कर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे शेष ब्राह्मणों, अब और क्या सुनना चाहते हो मुझे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया वह सब हम सुनना चाहते हैं। मुनि से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सबकी कथा सुनो। एक समय वह दैनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बताएं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के पश्चात अपने घर को चला गया। और फिर अगले दिन जिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का विशेष व्रत करूंगा। मन में ऐसे विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे अति सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो पक्के केले, शहद, शक्कर, घी, दही, दुग्ध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 2 अध्याय संपूर्ण। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 3 अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्य वक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य है। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करिए मुझे भी समझाइए। महान राज उल्कामुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि बताइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं, मुझे विश्वास है उस उत्तम व्रत को करने से मुझे भी अवश्य संतान होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वैश्य सुखपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीना में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब आप उसे पूरा कीजिए। वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती पुत्री को खेलते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाएं। दूत साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग मणिपुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वैश्य अपने दामाद सहित नामों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसारपुर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उस वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया।
जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब राजदूतों ने उस वैश्य के पास राजा का धन को देखा तो उन्होंने उन ससुर दामाद को ही चोर समझा। वे उन ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले 2 चोर हम पकड़ कर आए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ थी? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस सत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्र को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, जिन 2 वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर प्रातःकाल राजा चंद्रकेत ने दरबार में सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन था उसे दुगना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 3 अध्याय संपूर्ण। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 4 अध्याय। सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने हुए तो उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी पणे हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, दंडी महाराज का श्राप है, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वो शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान श्री बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बार बार कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसको इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वह ससुर दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर पर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने जामाता सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानता में जो अपराध हुआ है उसको क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर सदैव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्ण रूप से पाकर अति प्रसन्न हुई तथा उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सतदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 4 अध्याय संपूर्ण। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित रहने सुगंधित वाले नाम का एक राजा था। उसने भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधों से श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान के कारण वहां नहीं गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद छोड़कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। तब समझ गया कि वह सब भगवान सत्यदेव ने रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन का प्रसाद ग्रहण किया। तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और लंबे समय तक सुख भोग कर मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मानव इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। निर्धन धनी और बंदी बांधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती तथा सब इच्छाएं पूर्ण कर वह अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। अब उनके बारे में भी जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया। अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त किया। उल्कामुख नामक महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैष्णव धर्मात्मा व सत्यप्रति के राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराज तुगंध्वज स्वयंभू बनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। लकड़हारा अगले जन्म में गूढ़ नामक निषाद राजा बना, जिसने राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को संवार लिया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल लक्ष्मी माता की जय। विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायण जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना। प्रगट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भील कराल इन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपदा हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमना। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे, मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना। चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमना। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नित गावे, कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना। स्वामी जय लक्ष्मी रमना। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बोल लक्ष्मी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री श्री आयु नमः। ओम श्री श्री आयु नमः। ओम श्री श्री आयु नमः। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। जय लक्ष्मी माता की जय। विष्णु भगवान की जय। मेरे गुरु महाराज की जय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके चरणों में बैठकर मैंने आज श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अर्चना करी है, उसको करने में जो कुछ भी भूल चूक हुई हो, श्री सत्यनारायण भगवान से, लक्ष्मी माता से, गुरु महाराज जी से, आपसे सबसे विनती है कि उसे क्षमा करें। हमारी भूल चूक गलतियों को ध्यान न देकर हमारे पूजा को, हमारी भक्ति को, हमारे भोग को स्वीकार करें, इसे प्रसाद बनाएं और हम पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। सब घरों में सुख शांति संपत्ति के भंडारे भरपूर करें, सर्बत का भला करें। गुरु जी सबको सद्बुद्धि दें, सबको सदमार्ग पे चलाएं, सबके परिवारों में आपसी प्रेम संबंध और एकता को बढ़ाएं, कभी किसी की जोड़ियां ना टूटने दें, परिवारों में खुशियां बनाए रखें। हमेशा हर भूल चूक गलतियों को क्षमा करते हुए, सद्बुद्धि देते हुए बच्चों को आगे के लिए अग्रसर करें, उन्हें एक उज्जवल भविष्य दें। गुरु जी सबको सदमार्ग पे चलाएं, सबको सदमार्ग पे चलाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया अपना शुक्राना सत्संग सुबह के 1:56 पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में नमस्कार करते हुए, सर झुकाते हुए, गुरुपा के से आज्ञा लेकर मैं ये सुबह का या नहीं दोपहर का ही सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा सबसे पहले मुझे माफ़ करना, जब भी मुझे टाइम मिलता है उसके टाइम ही मैं सत्संग करती हूँ, एक ही टाइम नहीं रह गया है मेरा, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा आपकी आज्ञा हुई है कि मैं अमृत वेला सत्संग शुरू करूँगी तो सारे कष्ट कट जाएंगे। जी गुरुपा, वो मैंने ज़रूर शुरू करना है। हॉस्पिटल से आने के बाद आजकल तो कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं। गुरुपा आपके महामंत्र से, श्री महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा लख लख शुक्राना सारी सात संगत जी को, गुरुपा की तरफ से लख लख असीम ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद मिलती रहे। गुरुपा के चरणों में जो भी रहे उनका जीवन संवर जाए, उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ महके और सारे सुख सारी शांति उनके घरों में आए, सारी सात संगत जी के घरों में। मेरे गुरुपा के पावन पवित्र चरण पड़ते ही घर में घर स्वर्ग बन जाता है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है। आप सारी दुख तकलीफ़ें, आँखों की कमज़ोरी अब ख़त्म कर रहे हो, ब्लेसिंग्स दे रहे हो और कह रहे हो कि बीमारी बढ़ने से पहले ही सत्संग सुन। 486 सत्संग है जो, वो मैं ज़रूर सुनूंगी गुरुपा। बीमारी तो आप जानते ही हैं कितनी रह गई है अब, जो बड़ी थी, बड़ी होनी थी, वो सब आपने काट दी है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरुपा आपने कहा है तेरे शरीर की जड़ से बीमारी खींच रहा हूँ, और सत्संग सुनने के लिए हर सत्संग में बोला है गुरु जी आपने। और गुरुपा आपने कहा है आज ब्लेसिंग्स दी है मुझे, तेरे घर में दुख कदम नहीं रखेगा। मैंने चारों तरफ रक्षा कवच बांध दिया है, कोई नहीं जानता बेटा, तेरे बच्चों के लिए मैंने सुपर प्लानिंग का कर दी है। बस मेरे बोलन ते अनजाने विच होई गलतियां दी माफ़ी मांग लै। जय गुरु जी, माफ़ कर देना गुरुपा, जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में उन सब की मुझे माफ़ी दे दो, मेरे को भी मेरे बच्चों को भी। गुरुपा आगे से हमारे से कोई गलतियां ना हो, ये आशीष ये आशीर्वाद भी दे दो गुरु जी। बहुत सोच समझ के हम अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, आपके चलाए हुए रास्ते के अनुसार, आपकी दी हुई बुद्धि के अनुसार काम करें गुरु जी। और आपने कहा है अपने कुल दे देवी देवता नू नाराज़ ना करी। मैं बिल्कुल नहीं नाराज़ करना चाहती हूँ गुरुपा, फिर भी मेरे से कोई
उनके देवी देवता से कोई गलती मेरे से हो गई है उनके लिए, तो आप मेरी तरफ से मुझे माफ़ी दिलवा दो गुरु जी। आपने कहा है तेरा सारा काम बना हुआ है, बस सत्संग सुन के शुक्राना कर। जी गुरुपा, सत्संग अभी सुनूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। आपने कहा है गुरु जी, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद आ रहा है कि तेरा बड़ा कष्ट काटने में स्वयं वीर बजरंगी के साथ आशीर्वाद लेके आ रहा हूँ। जी गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अमृत वेला सत्संग शुरू करने के लिए आपने कहा है गुरु जी, और वो मैं करूँगी जल्दी ही शुरू। और गुरुपा, आपने कहा है कि तुझे अंदर पनप रही सारी बीमारी कटवा, तुझे बदनाम करने वालों की सारी कोशिशें अब बेकार हो जाएंगी। जी गुरुपा, जब आप हैं हमारे साथ तो चाहे हमें कोई कितना भी बदनाम कर ले, हमें उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा गुरु जी। आपने अपनी बेटी को चुना है, अपनी बेटी का हाथ थामा है। आप अच्छी तरह समझते हैं कि कौन बदनाम है या कौन नहीं है, कौन बुरा है या कौन अच्छा है, सब आप जानते हो गुरुपा। हमें तो आप अच्छे से अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं गुरुजी। हमारे अंदर बहुत सारे गुणों को आप डाल रहे हैं, और जैसे आप चाह रहे हैं हम वैसा बनने की कोशिश करेंगे गुरुजी, और कर रहे हैं। गुरुपा ने आज कहा तू फल किसी को दान दे, और फल दान देने से ही तेरे दुख सारे कटेंगे। जी गुरुपा, आज पूर्णमासी का प्रसाद तो मैंने बांटा है, जिसमें केला डालते हैं, और उसके बाद मैं शाम को किसी गरीब को भी केला फल वगैरह दूंगी आज। और आप सब कुछ मुझे पहले से ही मार्गदर्शन करते हो गुरुपा, और आके मेरे सारे दुख दर्द काटते हो गुरुपा। आज मैंने आपसे जब ये कहा गुरुजी कि क्या आप मेरी अरदास नहीं सुन रहे हो, तो क्या मुझे आप तितली के रूप में दर्शन नहीं दोगे, तो गुरुपा आपने मुझे अपनी बालकनी में ही, मैं ऐसे घूम रही थी, फूलों को देख रही थी, पौधों को देख रही थी, तो इतने में ही एक पीली येलो कलर की तितली उड़ के आई, और आके जिस करेले के फूल के साथ मैं खड़ी हुई थी, करेले की बेल के साथ, आके उस फूल के ऊपर वो बैठ गई, बिल्कुल फूल के रंग वाली पीली तितली। और गुरुपा कम से कम 2-3 मिनट तक वो बैठी रही। वो गुरुपा आप ही थे जो मेरी अरदास सुन के आप आ जाते हो गुरुजी, और हमारे सारे कष्ट काट देते हो गुरुजी, और आप हमारा सारा कहना भी मानते हो गुरुजी, और सारी हमारी बीमारी भी बढ़ने से पहले आप ख़त्म कर देते हो गुरुपा। आपने कहा है कि आँखों की कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी गुरुजी। गुरुपा, आज मेरे सामने एक और सत्संग अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी, वो खुला था, जो कि रूहानी रहमत का सत्संग है। उसमें गुरुपा ये लिखा हुआ है कि तेरे किसी अपने ने जो संदेश मुझे मिला है कि तेरे किसी अपने ने ही आके तेरे घर में तावीज़ कहीं पे छिपा के रख दिया है। गुरुपा, मुझे तो वो नहीं मिलता है, ऊपर ऊपर से जो बाहर की सफाई हो जाती है, किसी दराज में या कहीं कहीं किसी कोने में कहीं और रख दिया गुरुपा। तो आप ही हैं हमारे सब कुछ देवता हो, आप हमारे प्यारे प्यारे शिव भगवान हो गुरु जी। शक्ति जो आपके अंदर है वो हमारे अंदर नहीं है ना गुरु जी। आप उस तावीज़ को जला के राख कर दो गुरु जी, और आप ही राख करेंगे, आप ही सब कुछ ख़त्म करेंगे। जो भी काले जादू हो रहे हैं, आज भी आपके एक सत्संग में आया है कि आज से तेरा सारा काला जादू ख़त्म। तो गुरुपा, कम से कम ये संदेश रोज़ ही आ जाता है, तो काला जादू हो तो रहा है ना इसका मतलब गुरु जी। रोज़ ही जब रोज़ ही मुझे ऐसा सत्संग, ऐसा मैसेज सुनने को मिलता है,
गुरुपा आप ख़त्म कर रहे हैं, आप ये कहते हैं काला जादू ख़त्म हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैंने सारा यंत्र तंत्र सब निकाल के बाहर फेंक दिया है, तो फिर भी आज ये आया है कि काला जादू अब ख़त्म होगा, हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ। गुरुपा जल्दी कर दीजिए, ये काला जादू करने वाले मेरे पीछे, मेरे परिवार के पीछे पता नहीं क्यों पड़े हुए हैं गुरुजी। जो भी ऐसा कर रहा है उनको मेरे बच्चों से दूर कर दो गुरुजी, क्योंकि बच्चे तो बाहर आते जाते हैं ना गुरुपा, और जो मेरे ऊपर कर रहा है, मेरे परिवार के साथ कर रहा है, उनको मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से बिल्कुल दूर कर दो गुरुपा। आपके अंदर वो शक्ति है, आप जिसे चाहें हमारे से दूर कर दें, और आप कर रहे होंगे गुरुजी, ज़रूर कर दोगे। उन्हें हमारे घर की दहलीज मत लांघने देना, ना ही हमारे बच्चों के साथ मिलने देना, क्योंकि मेरे बच्चे तो थोड़े सीधे हैं, भोले हैं, बहुत जल्दी फिर उन्हीं की बातों में आ जाते हैं, और अभी तक समझे भी नहीं होंगे कि कौन बुरा है कौन अच्छा है, और वो चुप करके जो भी काला जादू कर जाते हैं गुरुजी, उन सबको बिल्कुल दूर कर दो गुरुपा। बस हम आपके ऊपर डिपेंड हैं गुरुजी, आप ही कर सकते हैं, हम हमें मुँह पे कोई भी नहीं कहता ना, ना मेरे बच्चे बोलेंगे कि तुम गंदे हो या बुरे हो, तुम हमारे ऊपर जादू कर रहे हो, वो खुद ही नहीं इन बातों को भी मानते मेरे बच्चे, तो किसी दूसरे को क्या कहते होंगे। अभी तक बस सबके ऊपर विश्वास कर लेते हैं गुरुजी। आप ही देखो, आप ही उन्हें उन दोस्तों से, उस कंपनी से बिल्कुल अलग करो, जो भी कर रहा है कुछ भी, क्योंकि मुझे तो नज़र आता ही है कभी कभी अचानक से जो मेरे बच्चों के अंदर गुस्सा आ जाता है, छोटे बच्चे में खास करके, कभी कभी वो सारा दिन जैसे सोया रहता है, और कभी कभी बिना बात के किसी बात पे भी, जो छोटी बात होती है उसमें गुस्सा भी कर जाता है। लेकिन गुरुजी, आप वो साथ अपनी चरण शरण में रखे हुए हो। आज मेरा बच्चा जब मेरे रूम में आया तो कहने लगा कि भजन चलाओ, शब्द चलाओ, और उसने सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा उस टाइम ज़रूर मेरे गुरुपा घर के अंदर हैं और मेरे बच्चे को शरण में ले लिया हुआ है। गुरुपा आज एक पुराना सत्संग भी मेरे सामने खुल गया था, 236 नंबर वाला, जिसमें गुरुपा, मैं तो भूल चुकी थी, पूरा सत्संग फिर सुना। उसमें गुरुपा ने कहा, मैं तेरे घर आ चुका हूँ, आ गया हूँ, तेरे घर के स्वरूप के अंदर अब मैं विराजमान हूँ, मेरे सामने बैठा कर, मेरे नाल गल्ला कीतियां कर, सारे दुख दी गल, सारे दुख मनु सुनाया कर, मैं हूँ तेरी, तनु देख सकता हाँ, तेरे घर विच हाँ, ते तेरी सारी गल मैं सुन सकता हाँ। और भी संगत के 5-6 संगत ने अपने सत्संग सुनाए, जो कि सुन के बहुत अच्छे लगे गुरुजी, पूरा सुना मैंने। ऐसे ही 38 नंबर भी था शायद, 238, वो भी मैंने सुना गुरुजी। अचानक से ही मेरे सामने वो दोनों सत्संग आए, बहुत पुराने हैं वो, जब मैंने ये ग्रुप ज्वाइन ही किया था शायद। तो गुरुपा, आप जो चाहे वो मुझे सुनाना चाहते हो, फिर से बताना चाहते हो, ये कि बेटा मैं तेरे अंग संग हूँ, तो कमज़ोर मत पड़ा कर, मैं तेरे घर में ही हूँ, शिव बाबा के रूप में हूँ। और गुरुजी, मुझे रात को, मैं अचानक से बिस्तर से उठ के मत्था टेकने के लिए रात के टाइम, सोने के टाइम ज्योत देखने चली गई कि देखूं मेरे गुरुपा ने किस रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं, और उस टाइम बस लाइट भी बंद करनी थी गुरुपा। तो आपने मुझे रात को मेरी ज्योत के अंदर मुझे शेषनाग के रूप में दर्शन दिए हैं गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुजी। मुझे बिल्कुल पूरे शेषनाग का रूप ही दिखाई दिया है, और बिल्कुल पूरे शेषनाग गुरुजी वो आप ही हैं, आपकी कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता गुरुपा, आप ही आए थे और आप मुझे दर्शन दिए हैं गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। बाकी सब दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, जगह जगह उत्तरांचल में, और बहुत सारी जगहों पे, बिहार में बाढ़ें जो आई हुई हैं गुरुजी, अब बहुत हो गया है गुरुपा, बहुत लोग
मर चुके हैं, बहुत जानवर मर चुके हैं। अब सबकी आप रक्षा करो गुरुपा। हमारे ही पाप हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं गुरु जी। उन सब पापों के लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। पूरे साथ संगत की तरफ से, पूरी कायनात की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी फंसे हुए हैं बाढ़ों में, उनको अब शांति मिल जाए, उनको अब उनके घर बार वापस मिल जाएं, उनको उनके बच्चे वापस मिल जाएं, उनको उनके जानवर वापस मिल जाएं। उन सब पर आपकी कृपा हो जाए गुरु जी। आप सबकी रक्षा करो। अब बहुत बहुत रक्षा करो गुरु जी, बहुत हो गया है। सब दुनिया में जो आसपास बहुत दुखी हैं, सबको सुख पहुंचाओ गुरु जी। सबकी रक्षा करो गुरु जी। सारी साथ संगत जो हमारे जो बहुत सारे पड़ोस देश हैं, पड़ोस गांव हैं, वो सब डूब रहे हैं गुरु जी। अभी शायद अफगानिस्तान में भी बहुत बुरा भूचाल आया है। तो सबकी रक्षा करो गुरुपा, सबकी रक्षा करो, सबकी रक्षा करो। सतनाम श्री वाहेगुरु। अब यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, तेरे भाणे सरबत गा भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझे और मेरे परिवार को अपनी चरण शरण में रखना। मेहर वाला हाथ हमेशा हमारे सिर के ऊपर रखना। बच्चों पर बहुत बहुत कृपा करने के लिए शुक्राना। सुख पहुंचाने के लिए शुक्राना। घर बार सही सलामत रखने के लिए शुक्राना। अपनी चरण शरण में बच्चों को पूरी तरह से लगा लो गुरुपाल जी, उसके लिए शुक्राना। सतनाम श्री वाहेगुरु। ओम एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आप आज हमें कल मंगल मूर्ति के स्वरूप में हम सबको, अपने भक्तों को, अपने बच्चों को मनोकामनाएं पूर्ण किए हैं और मंगलमय जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान किए। बाबा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपकी बेटी छत्तीसगढ़ से गीता आपके चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प अर्पित कर रही हूँ बाबा। अपने पूरे परिवार की ओर से, सारे संगत परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में पुष्प वर्षा कर रही हूँ बाबा जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, उनके परिवार को, उनके टीम को, उनके चैनल को हमेशा प्रसिद्धि मिले, ऐसी कामना करते हुए और पूरे संगत परिवार को आपकी हमेशा कृपा वर्षा मिलती रहे बाबा, ऐसी कामना करते हुए मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। जो बोलूं उसमें गलतियां हो तो आप कृपा करके क्षमा करें बाबा। और सारे संगत जी, आप लोग भी क्षमा करें। आप लोग को आज पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्णिमा में हरिहर का ही दिन है। भले ही साथ में हमारे पितृदेव, हमारे हरिहर महादेव, हमारे महाशिव, महाकाल, हमारी पूर्वजों की आशीर्वाद हम सबके साथ है। तो हमें चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के अरिष्टों से डरना तो नहीं चाहिए। हमें केवल अपने बाबा द्वारा बताए मंत्र जाप को करना है और जो भी सत्कर्म हमें हमारे बाबा हमें टेलीपैथी मैसेज के द्वारा बताते हैं, उन्हें भी करना है। सबका मंगल ही मंगल होगा। संगत जी, यूं तो संगत परिवार के सत्संग के माध्यम से जो भी प्रकृति में भूचाल हो रहा है, बाढ़ और बाढ़ से पीड़ित जो भी पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड में तथा विदेश में भी जो चल रही है, यह सब प्राकृतिक घटनाएं हैं।
ये बहुत पहले से यह सब प्रकृति के जो जानकार हैं, वे भूवेत्ता लोग यह जानकारी दे चुके थे कि किस समय से यह जो प्रकृति के साथ अत्यधिक विनाश कारी दोहन हुआ है मनुष्यों द्वारा, और जो भी परिवर्तन का युग है, परिवर्तन के युग में मनुष्यों के जीवन में, मनुष्यों के सोच में और प्रकृति में बहुत सारे माने परिवर्तन होंगे, उसी का यह सूचक है। तो अभी तो हम जो देख रहे हैं, हृदय विदारक जो भी देख रहे हैं, हम तो प्रार्थना भगवान से कर ही रहे हैं, लेकिन हमें भी यह समझना है कि अब हमें संभलना है अपने लिए, अपनों के लिए, सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रभु से क्षमा मांगना है। सबके मानव, चाहे किसी भी मानव द्वारा, किसी भी युग के मानव द्वारा, हमारे द्वारा कि हमारे आने वाले पीढ़ियों की भलाई के लिए और हमारे स्वयं के भलाई के लिए, हमारे पूर्वजों की तरफ से माफी मांगते हुए यही अरदास करते हैं हमारे बाबा जी के श्री चरणों में कि जो भी हुआ था गलतियां, सारे मानव के द्वारा जो भी गलती हुआ था, बाबा जी सबको कृपा करके क्षमा करें, और जो भी दुर्दिन देखने को मिल रहा है उनके कष्टों को कम करें। उनका आप जैसे हो उस प्रकार से आपकी कृपा के अनुसार सब पर कृपा करें बाबा जी। वैसे हमारे बाबा जी हमारे कल्याण के लिए ही अवतरण लिए तो हम सबको पता है, वरना हमारे जो जन्मों जन्मों के जो कारनामे थे ये तो होना ही था। तो अब हमें बाबा जो दिखा रहे हैं उसको समझते हुए आगे विकराल स्थिति ना देखना पड़े, हम सब आध्यात्मिक राह पर चलें, सबके लिए मंगल कामना करें, किसी के विरोधी ना बने, और कोई विरोधी अगर किसी के लिए विरोध करता है तो संभल जाए, क्योंकि यह एक चेतावनी है प्रकृति द्वारा, परमात्मा के द्वारा मानव जगत को, यह एक चेतावनी है। बाबा जी टेलीपैथी मैसेज में कहते हैं, बेटा ये दुनिया बहुत मतलबी है, पर तुम किसी के लिए भी ना बुरा सोचो ना बुरा बोलो, मैं उन्हें जवाब दूंगा। तो मेरी संगत है, मेरी बेटी है, इसलिए मेरे संगत में कोई कभी किसी के लिए ना बुरा सोचे ना बुरा बोले। बेटा चंद्र ग्रहण में भी तुम सुनो, तुम्हारे ये जो पाठ आते हैं शिव पुराण पाठ हैं, जितने भी पाठ सुरक्षा के लिए बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, घर में बैठकर सुनो, पढ़ो, इससे तुम्हारे जो पितृ दोष हैं वो शांत हो जाएंगे, इस पाठ से वे मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो जो विरोधी तत्व हैं तुम्हारे पितृ दोष को एक्टिव करने वाले हैं, बाबा जी हमें पता है विरोधी कुछ भी करें, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे संरक्षक हैं, आप हमारे पितरों को मुक्त करेंगे बाबा, और हर तरह के दोषों से सुरक्षित कर देंगे बाबा। मैं मानती हूँ बाबा जी कि मुझसे और मेरे जैसे लोगों से न जाने कितने प्रकार की गलतियां हुई है, तो बाबा आप तो बख्शनहार है, आप क्षमा कर दीजिए। लेकिन यह चेतावनी सबको स्वीकार करना है कि हमारे द्वारा और हमारे बच्चों द्वारा, हमारे आने वाले पीढ़ियों द्वारा और इस संसार में रहने वाले जो भी मनुष्य है, वह परमात्मा का और प्रकृति का अगर सुनते हैं तो अवश्य रक्षा होगी, वरना जो होना हो तो दिख ही रहा है। तो सबके मंगल कामना करते हुए हम गणपति बप्पा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे मंगल मूर्ति बप्पा जी, आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, सब अपनी गलतियों को, दोषों को हृदय से क्षमा मांगे परमात्मा से, प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति माता कोई और नहीं, हमारी जगदम्बा ही है। बहुत सारे उन्होंने मानव द्वारा किए दोषों को सहन किया है, तो यह जो बर्बादी का जो क्षण है, यह हमारे ही द्वारा किए दोषों का परिणाम है। तो हम सब अब यही कामना करेंगे अपने परमपिता परमेश्वर प्रकृति माता से, ब्रह्मांड के सभी दिव्य शक्तियों से, कि हमें अब हमारे दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल कर, और अब जो हम भौतिकता की लालसा में बेबाक संघर्ष माने बेबाक
एक तरह से माने चुनौती समझकर कुछ भी गलत तरीका अपनाकर जो आगे लोग बढ़ रहे थे, पेड़ों की कटाई करना, जीवों की हत्या करना और वन के जंगल के मंगल को अमंगल में बदलना और जो नदियाँ हैं, उनके जलों को दूषित करना और जो पवित्र आत्माएँ हैं, जो अच्छे जीव हैं, मनुष्य हैं, उनको सताना है, ये क्या है? पर ना परमात्मा प्रसन्न है हमसे, ना ही प्रकृति माता। तो प्रकृति के तत्वों का अवहेलना लगातार करने के कारण ही यह जो परिणाम है, इसे एक चेतावनी समझकर हम सब सुधर जाएँ, क्योंकि हम सब हमारे परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रकृति माता के बच्चे हैं और अपने पूर्वजों को उनको आदर माने उनके सम्मान करते हुए अपने परिवार और अपने नैतिकता को समझते हुए, अपने धर्म कर्म को समझते हुए हम परमात्मा के चरणों में समर्पित रहें। हमारे सभी प्रकार के कर्म सत्कर्म हों, यही धर्म है। धर्म कुछ और नहीं है। यही धर्म है कि हम अपने हिस्से के कर्मों को सत्कर्म के रूप में निभाएँ और अपने परमात्मा के, प्रकृति के, परिवार के हम हमेशा जो एक तरह से हम बच्चे ऋणी हैं, उससे उ ऋणी तो नहीं हो सकते, लेकिन हम उनके दया के पात्र, कृपा के पात्र ज़रूर बने रहेंगे। हम अतिचार जहाँ भी जो अतिचार हो रहा है, उसको प्रार्थना करते हैं कि वे वो अतिचार करना छोड़ दें और अपने व्यवहार को संतुलित करें, जिससे कि चाहे वह चंद्र ग्रहण के रूप में हो, चाहे सूर्य ग्रहण के रूप में, प्रकृति अपने जो जैसा करता है, उसको उसी वैसे ही कर्मफल देते हैं। तो हम पूरे मानव जगत के कल्याण के लिए, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी हम भाई बंधुओं के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए परमात्मा से, प्रकृति माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हर गलतियों को क्षमा करें और हमें सद्बुद्धि सबको प्रदान करें कि अनैतिकता को छोड़कर नैतिकता के पथ पर चलें, प्रकृति का संवर्धन करें, गायों का, जानवरों का पालन माने उनकी रक्षा का ध्यान रखें, जीवों का माने किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुँचाए, मानवता के राह पर चलें। प्रत्येक मानव परमात्मा के ही अ, अंश है। तो परमात्मा को और प्रकृति को हम जितना अपने सत्कर्मों से प्रसन्न करेंगे, परमात्मा प्रकृति हमें उतना ही अपना हमें अपनी कृपा प्रदान करेंगे। लेकिन हम और यही मेरी सोच है, मेरे मन में जो मेरे परमात्मा, मेरे बाबा जी जो प्रेरणा दे रहे हैं, वह मैं यही चाहूँगी कि हम प्रायश्चित करें और माफ़ीनामा माँगते हुए सच्चे दिल से अपने गणपति बाप्पा से, अपने र स बाबा जी से, अपने महादेव, महाकाल, महाशिव जी से, माँ शक्ति, पराशक्ति, माँ जगदम्बा से, ब्रह्मांड के सभी दिव्य शक्तियों से, अपने पूर्वजों से, अपने आने वाले पीढ़ियों से, वो भी कष्ट पा सकते हैं हमारे इन बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप जो प्रकृति का स्वरूप आज हल्का-सा दिख रहा है, यह विकराल रूप हो सकता है। इन सब से बचने के लिए हम किसी भी हालत में प्रकृति परमात्मा को तो दोष दे ही नहीं सकते, वो तो हमारे माता-पिता हैं। वो तो हर पल हमारे कल्याण करते हैं, हर पल हमें सिखा रहे हैं कि हम अनैतिकता की राह को छोड़ें। हम भौतिकता के राह में अतिचारी ना बने। इसलिए इस परिवर्तन के शुरुआत में हम एक-दूसरे का भला सोचें, क्योंकि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। यही मानकर परमेश्वर एवं प्रकृति पूर्वजों, आने वाली पीढ़ियों से और मानवता से और सदाचारियों से माफ़ी माँगते हुए सतयुग की ओर हम सब चलें, हम सत्कर्म करें, ईश्वर के शरणागत रहें, प्रकृति के शरणागत रहें। यही कामना करते हुए मैं सभी मानव मन से प्रार्थना करूँगी कि हम सब एक थे, एक हैं, एक रहें, क्योंकि हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे पिता हैं, प्रकृति हमारी माता है और पूरा ब्रह्मांड हमारे ही हमारे ही
शुभता के लिए कार्य करते हैं। उन सबको उन सबके उन सबको हम अपने तहे दिल से अ अ, अपने प्रणाम अपना माने अ, हम उनको हर तरह से हम अपने सत्कर्मों द्वारा उनको उनके चरणों में वंदन, अभिनंदन करते हैं, जिससे वे जो समय आ रहा है, उसमें रोक लगाकर शांतिपूर्ण, शांत प्रकृति, शांत मानवता माने एक आध्यात्मिक नज़ारा हमको देखने को मिले, यही हम चाहते हैं कि हम सुधरे, ज़माना अवश्य सुधरेगा, जिससे हमारे बच्चों को हमारे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। वे भी कभी जब इतिहास में सुनेंगे कि हमारी गलतियों के द्वारा प्रकृति का दोहन हुआ और क्या हुआ और जब हमारे ही सत्कर्मों द्वारा सब सही हो गया प्रकृति का, तो हम जब उनके पूर्वज बन जाएँगे, तो भी हमारे लिए हमेशा सतवाणी ही बोलेंगे। हम हमारे कर्मों द्वारा वे अ, गौरवान्वित होंगे, जैसे हम अपने पूर्वजों के लिए गौरवान्वित हैं, अपने पिता परमेश्वर, प्रकृति माता के प्रति, धरती माता के प्रति गौरवान्वित हैं, थे, हैं, रहेंगे, वैसे ही हमारी पीढ़ी भी हमारे प्रति गौरवान्वित रहेंगे। क्या आप और हम यह नहीं चाहते? ज़रूर चाहते हैं। आइए मिलकर मानवता को जगाएँ, अपनी गलतियों को सुधारें और ईश्वर के संदेशों को समझें और सुधरें और जग को सुधारें, निखरें और संसार को निखारें। यही आज का यही एक सूत्र है, क्योंकि हमें हमारे परमात्मा प्रकृति अपनी सुरक्षा कवच हमेशा हमें प्रदान करते हैं, करते रहेंगे। बस हमें सुधरने की देर है। तो दोषी हम हैं, तो हम ही सुधरें। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बाबा जी, जो भी बोली हूँ, यह कभी मैं संदेश किसी पुस्तक में पढ़ी थी कि उम, स करीबन 19-20 साल हुए पढ़ी थी कि प्रकृति में इस प्रकार का भूचाल आने वाला है और एक समय ऐसा भी आएगा जब समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा। तो बाबा वह स्थिति तो आ ही गई है और हम जो अपने घरों में झीलियों का उपयोग करते हैं, जो नाली में, नदियों में, तालाबों में जाके जमा होते हैं, जिससे बाढ़ आने पर वह बाढ़ का जल तो धरती सोख नहीं पाती है और वह धरती पर बाढ़ का स्वरूप धारण कर लेते हैं, तो ये तो हमारी गलती है, तो हम सबको सद्बुद्धि दें बाबा, हम सबको सद्बुद्धि देकर नियंत्रण में रहकर जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें बाबा। आप तो बाबा आपकी महिमा अपार है, हर तरह से आप हमारे ही भला चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो हम सबको असीम सद्बुद्धि प्रदान करें और हम सबका भला करें, कल्याण करें। जय बाबा, आप तो कल्याणकारी हैं, आप भक्षणहारी हैं, सबके गलतियों को माफ़ भी करते हैं और दया भी करते हैं, लेकिन गलतियाँ बार-बार नहीं होनी चाहिए और बस बाबा आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सब पर कृपा करें, अपना सबको आप उनके कर्मों को सुधारने के लिए प्रेरणा प्रदान करें बाबा जी। जय बाबा जी, आपके चरण कोटि-कोटि प्रणाम। इतना कहते हुए मैं अपना वाणी पर विराम लगाना चाहती हूँ, क्योंकि न जाने वो प्रकृति के माने समाचार के माध्यम से मेरे मुझे भी हुआ कि गलती हमारी है और दोष हम प्रकृति को दे रहे हैं, परमात्मा को दे रहे हैं, ये गलत है। ये गलती हमें हमारी बढ़ेगी यदि हम अपनी गलती को ना समझेंगे। हमें अपनी गलती को समझना है, अपने आप को सुधारना है, अपने संसार रूपी घर परिवार को सँभालना है। वैसे तो हमारा घर परिवार सब कुछ माता-पिता हमारे परमात्मा हैं, वो ही हमारे सब कुछ हैं। ये सत्य है, यह शाश्वत है कि हमारे पिता ही हमारे माता-पिता गुरु हैं। उनके चरणों में समाहित हो जाएँ, उनके आदेशों का पालन करें और अपनी गलतियों को क्षमा याचना माँगे। जन कल्याण, जीव कल्याण, प्रकृति कल्याण, यही हमारे कर्म का
सार होगा। जय बाबा जी। प्रेयर करते, मंत्र बोलते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।